हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के 13 नंबर टॉपिक तक देखा था और वह हमारा था ग्राफ ऑफ V एंड I। उससे पहले हम लोगों ने 12th नंबर टॉपिक में देखा था ओम्स लॉ। आज इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के 14 नंबर टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और यह हमारा 14 नंबर जो टॉपिक है यह है एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओम्स लॉ हम लोगों ने देखा था कि ओम्स लॉ कहता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहां से हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था V अपॉन I इज इक्वल टू R। यह दो रिलेशन हम लोगों को मिला था। ओम्स लॉ के डिफिनेशन से यह हमको प्राप्त हुआ था I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और इसी के मदद से हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो आखिर इन दोनों को हम सही किस बेसिस पे मान लें, किस आधार पे मान लें कि ओम्स लॉ जो बताता है हमें वह सही है। तो इसके लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए दो तरीका होता है इसे प्रूफ करने के लिए। पहला जो तरीका है हमारा वह हम लोग देखे थे, ग्राफ देखे थे V और I का, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोगों ने ग्राफ देखा था। देखिए फिर से यहाँ पे, यह इधर इलेक्ट्रिक करंट है और इधर पोटेंशियल डिफरेंस है। जब इन दोनों का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यह ग्राफ ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन में जाता है। किसी भी दो क्वांटिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में तभी जाता है जब वो दोनों क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां पर जब हम I और V का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो यह दिखाता है कि I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। यह ग्राफ दिखाता है कि I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही यह ग्राफ हमें बताता है। तो ग्राफ के द्वारा पहला मेथड है ओम्स लॉ को प्रूफ करने का, ओम्स लॉ को वेरीफाई करने का, देखने का कि आखिर ओम्स लॉ जो कहता है वह सही कहता है या गलत कहता है। तो पहला हम लोगों ने मेथड देखा कि ग्राफ के द्वारा हम लोग ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं, ओम्स लॉ को चेक कर सकते हैं। और हम लोगों ने चेक किया, कैसे चेक किया, I और V का ग्राफ ड्रॉ किया और यह स्ट्रेट लाइन में ग्राफ जाता है हमेशा। और दो क्वांटिटी का, किसी भी दो क्वांटिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में तभी जाता है जब वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यह ग्राफ के द्वारा प्रूफ होता है कि I जो है वह V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहला सिंपल सा मेथड था हमारा ग्राफ के द्वारा, और ग्राफ भी सिंपल था। तो पहला मेथड, आपसे कोई पूछे कि पहला मेथड बताइए ओम्स लॉ को प्रूफ करने का, तो पहला जो मेथड है हमारा ओम्स लॉ को प्रूफ करने का वह यही है, ग्राफ के द्वारा। दूसरा जो मेथड है हमारा वही इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। दूसरा हमारा तरीका है एक्सपेरिमेंट के द्वारा। एक्सपेरिमेंट करेंगे एक हम, और उसके मदद से, उसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि जो ओम्स लॉ कहता है वह सही कहता है, क्या यह रिलेशन दे पाता है। एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखेंगे कि ओम्स लॉ जो कहता है वह सही है या गलत। तो उसी का वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई करेंगे, प्रूफ करेंगे उसको। तो चलिए देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। वैसे पिछले वीडियो में आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो देखिए एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेंगे। यह हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें कि बैटरी लगा हुआ है, कनेक्टिंग वायर इसमें जुड़ा हुआ है, कनेक्टिंग वायर, और यह एमीटर है, एमीटर लगा हुआ है इस सर्किट में, करंट को मेजर करेगा। और इसी सर्किट में एक कंडक्टर है, कंडक्टर जिसका नाम हम लोगों ने R लिया है, कंडक्टर R, इसका नाम R दिए हैं इस कंडक्टर का। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोगों ने वोल्ट मीटर लिया है। देखिए यह वोल्ट मीटर है। फिर यह कनेक्टिंग वायर है, यह कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर जिसके थ्रू सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को हम लोग कनेक्ट किए हैं, यह कनेक्टिंग वायर है। और कनेक्टिंग वायर आ करके देखिए यह जो हमारा है
या इसका नाम है वेरिएबल रेसिस्टेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं रेहोस्टेट। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस या रेहोस्टेट इसी का नाम है। तो इसका काम क्या होता है, यह एक प्रकार का रेसिस्टेंस होता है और इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, यह स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। इसे जब हम लोग यहाँ लेंगे इस प्रकार से और इसे हटा देंगे, यहाँ कर देंगे स्लाइड करके, तो इसका वैल्यू रेसिस्टेंस का कम हो जाएगा। और नज़दीक स्लाइड करके लाएंगे तो और कम हो जाएगा। इस प्रकार से इसे यहाँ से हटा कर यहाँ लाएंगे, यहाँ से हटा करके यहाँ लाएंगे तो और वैल्यू कम हो जाएगा। और जैसे जैसे इधर स्लाइड करेंगे वैसे वैसे रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसीलिए इसे बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। मतलब इस रेसिस्टेंस का वैल्यू फिक्स नहीं होता है। और हम लोग देखे हैं कि रेसिस्टेंस जब भी बढ़ता है तो करंट घट जाता है और रेसिस्टेंस के घटने पर करंट बढ़ जाता है। यह हम लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा है। तो यह रेहोस्टेट है, वेरिएबल रेसिस्टेंस इसका नाम है। यह जो था हमारा यह स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इसे बोलते हैं हम लोग। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ऐसा कॉन्टैक्ट है जो स्लाइड किया जाता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम रखते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। देखिए यह हमारा स्विच है। तो यह इलेक्ट्रिकल सर्किट है और इसमें विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं। तो ओम्स लॉ को इसी सर्किट के इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग वेरीफाई करने का कोशिश करेंगे, चेक करने का कोशिश करेंगे कि ओम्स लॉ जो कहता है वह सही कहता है या गलत कहता है। तो इस कंडक्टर के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ओम्स लॉ सही है या गलत है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी कंडक्टर के थ्रू जो करंट पास हो रहा है वह उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग इसी कंडक्टर के लिए चेक करेंगे कि ओम्स लॉ सही कहता है या गलत कहता है। तो करेंगे क्या, आप लोग यह फिगर जो है अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। अब क्या करते हैं कि यह स्विच ओपन था, अभी करंट इससे पास नहीं हो सकता है, यह ओपन स्विच है। अब इसे क्लोज करेंगे, इसे ऑन करेंगे स्विच को। तो जैसे ही ऑन करेंगे स्विच को तो यह इस प्रकार से हो जाएगा। हम लोगों ने सर्किट को क्लोज किया, क्लोज सर्किट हुआ, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से होगा, इधर आएगा। लेकिन करंट कैसे फ्लो करेगा, जस्ट अपोजिट, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। देखिए जैसे ही हम लोगों ने स्विच को ऑन किया करंट फ्लो होना स्टार्ट कर जाएगा। और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को एकदम लास्ट पोजीशन पे इसे टच करेंगे, इस रेसिस्टेंस के साथ जोड़े हुए हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यहां जोड़े हैं तो मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि हमें अभी करंट का वैल्यू थोड़ा चाहिए, लिटिल अमाउंट में चाहिए। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहाँ पे जोड़ते हैं इस रेसिस्टेंस के इस पॉइंट पे, तो करंट का वैल्यू जो पास होगा इस सर्किट से वो बहुत कम होगा। क्या करते हैं हम लोग कि जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, एमीटर का रीडिंग हम लोग लेंगे, एमीटर का रीडिंग लिए और उसके बाद वोल्ट मीटर का भी हम लोग रीडिंग लेंगे। क्या दिखाया, तो पहला सेट हमारे पास आएगा आई का वैल्यू, आई करंट को मेजर करेगा। तो मान लिया कि आई का वैल्यू ए आया और वी का वैल्यू बी आया, मान लेते हैं। पहला सेट हमारे पास आ गया जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस पॉइंट पे था। पहला वैल्यू क्या आया, आई का वैल्यू मान लेते हैं कि ए आया, मान लेते हैं, फिक्स नहीं है, या वेरिएबल वैल्यू है, ए आया। और वी का वैल्यू बी आया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बी आया जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आया। और जो करंट का इस सर्किट में आया वैल्यू वह ए आया, मान के चलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अब इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को स्लाइड करते हैं और स्लाइड करने के बाद इसे यहां लाते हैं। यहां लाने के बाद अब देखते हैं कि ये जो एम मीटर है इसका रीडिंग क्या होता है। तो एम मीटर का फिर रीडिंग लेंगे, फिर वोल्ट मीटर का भी हम लोग रीडिंग लेंगे। तो दूसरा सेट हमारे पास आएगा आई का वैल्यू सी और भी का वैल्यू डी, मान के चलते हैं कि ऐसा आया होगा। यह सेट 1 हो गया, यह सेट 2 हो गया, मान के चलते हैं वैल्यू का सेट 2 हो गया, ठीक है, नोट कर लिए दोनों बार। अब इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को और स्लाइड करते हैं,
और यहाँ लेकर आते हैं। फिर से हम लोग यहाँ स्लाइड किए। अब फिर हम लोग एमीटर का रीडिंग लेंगे और वोल्ट मीटर का रीडिंग लेंगे। तो एमीटर का रीडिंग लेंगे तो हमारे पास मान के चलते हैं कि करंट का वैल्यू दिखाया वहां पे E, और वोल्ट मीटर का रीडिंग लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस जो दिखाया वो हमारे पास F, या हमारे पास सेट 3 आया वैल्यू। तीसरा बार जब हम लोगों ने चेक किया स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को एडजस्ट करके, और फिर इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को और स्लाइड करते हैं इस तरह से, यहां लेकर आते हैं, ठीक है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को, और फिर इसका मेजर लेते हैं कि कितना रीडिंग दिखा रहा है। तो मान के चलते हैं कि फिर यह करंट दिखाया इसमें G, और पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया है वोल्ट मीटर, उसका रीडिंग लेंगे, यह H दिखाया, यह हमारे पास सेट 4 आ गया, यह वैल्यू है सेट 4। पहला जब हम लोगों ने रीडिंग लिया या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस पॉइंट पे था, वैल्यू आया हमारा I का कुछ भी वैल्यू आया, V का जो है कुछ वैल्यू आया, जो हम लोगों ने मान लिया है कि A आया और B आया, तो दोनों का हम लोगों ने रीडिंग नोट किया, तो पहला सेट हो गया। फिर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को और स्लाइड किए इधर, तो दूसरा बार स्लाइड करने के बाद फिर हम इसका रीडिंग लिए एमीटर का और वोल्ट मीटर का, फिर इसका वैल्यू नोट किए, मान के चलते हैं कि C और D आया। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को और स्लाइड किए तीसरे पॉइंट पे, फिर हम लोगों ने एमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग लिया, और उसके बाद जो वैल्यू आया वह मान के चलते हैं कि E और F आया होगा, दोनों का वैल्यू इलेक्ट्रिक करंट का जो एमीटर में हम लोगों ने लिया और पोटेंशियल डिफरेंस का जो वोल्ट मीटर के थ्रू लिया। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को एकदम इस पॉइंट पे हम लोग लेकर आते हैं। उसके बाद फिर रीडिंग लिए चौथा बार, तो उसके बाद फिर हम लोग रीडिंग लिए एमीटर का और वोल्ट मीटर का, मान के चलते हैं कि एमीटर G दिखाया करंट का वैल्यू और वोल्ट मीटर H दिखाया, ठीक है। 4 बार हम लोगों ने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को स्लाइड करने के बाद वैल्यू हो जो है वह फाइंड आउट कर लिया। अब यह फिगर आप लोग नोट कर लीजिएगा, अब हम इसको इरेज करेंगे फिगर को। देखिए हम लोगों ने फिगर को इरेज कर दिया, उसके बाद वैल्यू को जितना हम लोग देखे थे हर सेट में हर बार जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को एडजस्ट किए थे स्लाइड करने के बाद, तो वैल्यू को हम लोग इसी प्रकार से छोड़ देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि रेशियो लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग रेशियो लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस। पहला बार जो हमारे पास रीडिंग आया था उसको रखते हैं, तो जब रखेंगे तो क्या रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का B वैल्यू मान के चलते हैं ऐसा कि B आया होगा, और I का वैल्यू A रखेंगे। दूसरा बार जो रीडिंग आया यह जो था सेट 1 का था, पहला सेट जो रीडिंग हमारे पास आया था सेट 1 का वैल्यू था। सेट 2 का हम लोग देखते हैं, तो क्या लिखेंगे सेट 2 में, देखिए सेट 2 का D/C, पोटेंशियल डिफरेंस D था और जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट C मान के चले थे। इतना ही नहीं आया होगा, वैल्यू तो नंबर में आएगा, ये हम लोग वेरिएबल जो है वैल्यू मान के चलते हैं समझाने के उद्देश्य से। सेट 3 तीसरा बार जब हम लोग एडजस्ट किए थे तो जो रीडिंग आया था दोनों से एमीटर और वोल्ट मीटर से, उसके लिए हम लोग रेशियो देखेंगे, तो लिखेंगे सेट 3 का, सेट 3 के लिए देखिए आप सेट 3 हमारा यहाँ है, V का जो वैल्यू है वह F मान के चले थे और I का जो था वह मान के चले थे कि E आया होगा, तो हो जाएगा F/E। सेट 4 का देखिए, सेट 4 भी आया था हमारे पास रीडिंग, सेट 4 का ये हो जाएगा H/G। तो देखिए
हर बार पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट रीडिंग आया, पोटेंशियल डिफरेंस रीडिंग आया, तो हर बार का सेट हम लोगों ने नोट किया। और जब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग रेशियो लेंगे तो हर बार क्या होगा, इसे इरेज कर देते हैं हम लोग। हम लोग सेट 1 का लिए, तो इसका जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा इसका, इसका या फिर इसका या फिर इसका, चारों का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे रेशियो, इन चारों का, चारों सेट का, तो कांस्टेंट आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। इन चारों का सेट का जब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आया रीडिंग और जो इलेक्ट्रिक करंट, तो हर बार फाइंड करेंगे चारों केस में, तो यह कांस्टेंट आएगा। और वह कांस्टेंट होगा हमारा आर, रेसिस्टेंस पढ़े भी थे, तो हमेशा जो है यह वैल्यू कांस्टेंट आएगा हमारे पास हर बार। कितना भी बार स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को एडजस्ट कीजिए, तो और एडजस्ट करने के बाद जो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू आएगा हमारे पास, रीडिंग आएगा, उसको लेकर के जब आप पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का वही वैल्यू जो वैल्यू हमारे पास आया रीडिंग के थ्रू, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू आया वोल्ट मीटर के थ्रू और इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू आया एम मीटर के थ्रू, तो जब आप इसका रेशियो लीजिएगा तो हमेशा कांस्टेंट आएगा। जितने बार आप रीडिंग लीजिए तो कांस्टेंट आएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस भी और आई का वैल्यू कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा कब कांस्टेंट होगा? जब यह आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी हो या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हो। वी और आई का कांस्टेंट कब होगा वैल्यू? हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, कि वी और आई का जब भी रेशियो लेंगे तो वह कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट कब होगा भाई? जब आई जो है वह वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। जब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में होंगे तभी इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होगा। तो क्या यह एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया? तो किया। वी और आई का वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट आया, हर केस में कांस्टेंट आया। तो और वी और आई का जो है रेशियो कांस्टेंट तभी आता है जब ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में होते हैं। तो यह जो है एक्सपेरिमेंट यह प्रूफ करता है कि ओम्स लॉ जो है वह सही है, किसी कंडक्टर के लिए सही है वह लॉ, यह प्रूफ करता है। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ओम्स लॉ को कितने तरह से प्रूफ किया जा सकता है, तो दो तरह से। एक ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे? तो जब स्ट्रेट लाइन जाएगा ग्राफ, तो आप बताइएगा कि स्ट्रेट लाइन जाता है। वी और आई का जब भी ग्राफ लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का, तो वह स्ट्रेट लाइन जाएगा। और दो क्वांटिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन तभी जाता है जब दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वहां से यह प्रूफ होता है कि वी और आई का ग्राफ स्ट्रेट गया तो वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यही ओम्स लॉ कहता है। तो ओम्स लॉ प्रूफ हो गया। पहला मेथड ग्राफ के द्वारा। दूसरा मेथड एक्सपेरिमेंट के द्वारा। एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैसे? कोई कंडक्टर हम लोगों ने लिया, उसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस दे करके उसके थ्रू करंट को फ्लो कराया हम लोगों ने, और फ्लो कराने के बाद जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आया हमारे पास, हर बार स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को एडजस्ट करने के बाद, तो उस वैल्यू को जब हम लोग रेशियो निकालें पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट, तो हमेशा कांस्टेंट आएगा। उसका वैल्यू जो है हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट वी और आई का जो है रेशियो कांस्टेंट तभी आता है जब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यही हमारा ओम्स लॉ कहता है कि आई जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। तो ओम्स लॉ जो है हेंस प्रूव्ड हो गया। हेंस प्रूव्ड या वेरीफाइड, यही ओम्स लॉ कहता है। तो इस वीडियो में जो है यहीं तक हम लोग रखते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया जाए, अगर कहीं भी दिक्कत हो आपको इस वीडियो में, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो है, अगर प्रीवियस वीडियोज आप लोगों ने नहीं देखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर के प्रीवियस वीडियोज देख सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।